नमस्कार मेरे प्यार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे ज़बरदस्त होंगे प्यार बच्चों। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं प्यार बच्चों ना। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। चलिए देखते हैं टॉप 20 क्वेश्चन आपको किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले प्यार बच्चों हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा और हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे से आपको बहुत बारीकी से समझाया जाएगा इस वीडियो में प्यार बच्चों। थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होने वाला है, ठीक ना। ध्यान से देखिएगा केवल। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं प्यार बच्चों फर्स्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको साफ कर लेते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है प्यार बच्चों, 1 से 20 तक की संख्याओं की शून्य कितना है। 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं में कितनी शून्य है। 1 से 20 तक, 1 से 20 तक में कितनी शून्य है। एगो 10 में शून्य आता है, एगो 20 में। कै गो जीरो है देखिए, 1 2 गो जीरो, तो 2 आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलो दोबारा नहीं समझाएंगे, एक के बाद ध्यान से देखना है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 2 में। बहुत हल्का क्वेश्चन है, आपको खाली अच्छा से समझना है, देखना है बढ़िया से। देखो 210 240 अच्छा 340 520 का मशक क्या होगा। एचसीएफ निकालना है। 210 340 और 520 का एचसीएफ क्या होगा। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे प्यार बच्चों, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम कैसे निकालेंगे। ध्यान से देखना। अभी इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, इसमें भी जीरो है, काट दिए जीरो जीरो सब में से। अब क्या बच गया देखना, 21 34 और 52 एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालना जानता है। 21 को देखो इस टाइप से करो, 34 52, तो देखो कितना से जाएगा, 3 से जाएगा 7 बार में, 2 से जाएगा कितना बार में बताओ, 7 दूनी 14 यानी 17 दूनी 34। अब तो ये नहीं जाएगा। अब देखो इसमें 26 दूनी 52, 2 से 13 बार में। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 21 है, 21 लिख देंगे ऐसे। 21 से क्या का टुकड़ा निकला, 3 7 3 7। 34 से क्या क्या निकला बाहर, देखो 2 17 2 17। 52 से क्या क्या निकला, 2 2 13 2 2 13। 100 कम करवाओ, रूम में दो। चलो जाओ जा, ठीक ना। तो यहाँ देखिएगा एचसीएफ निकालना है ना। तो देखना है सब में जोड़ा क्या आ रहा है, सब में जोड़ा क्या आ रहा है। कुछ जोड़ा इसमें दिख रहा है, 3 है तो इसमें 3 नहीं है, इसमें भी 3 नहीं है, इसमें 7 है तो इसमें 7 नहीं है, यानी कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, देखो 1 1 1 1 लिख देना है। अब देखो 1 1 कॉमन हो गया ना, ठीक ना। कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, एचसीएफ 1। अब देखो अपने मन से यहाँ 0 0 0 सब में से काटे थे ना, काटे थे ना। तो एक अपने से 0 यहाँ लिख देना है, ठीक ना। अपने मन से यहाँ 0 0 काट दिए थे तो फिर इसको लास्ट में लिख देना है। समझ में आ गया। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में प्यार बच्चों। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 2 था, जो आपको हम शॉर्टकट तरीका से ही आपको पूरा बेसिक से समझाया है। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। देखिए इसको निकालना था एचसीएफ। यहाँ है 1 0 1 0 1 0, लास्ट में सब में 0 0 0 0 काट देना है, ठीक। क्या बतिया, 21 34 52, 21 34 52। अब इसको इस टाइप से कर लेना, तोड़ लेना है एलसीएम टाइप से। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं होता है तो एचसीएफ 1 होता है। एचसीएफ 1 लिख दिए और अपने मन से 0 काटे थे तो लास्ट में यहाँ 0 लिख देना है। एचसीएफ क्या आ गया, 10 आ गया। देख लेते कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से देखना है तो बहुत बढ़िया समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलना है 3 में। 3 नंबर में क्या है, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो 0.35, यहाँ पे ध्यान से देखो 0.35 प्लस 0.90 प्लस 0.35, इस टाइप से ब्रैकेट है, फिर गुना 5/8 है। चलो इसको सॉल्व करो और आंसर लाओ जल्दी जल्दी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक इसको जोड़ लेना है। पॉइंट का जोड़, पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखना है। 0.35 लिखो, 0.35। पॉइंट को पॉइंट के सामने लिखेंगे, इधर पॉइंट के इधर 0 है, 0 लिख देंगे, इधर 90 है, 90 90 लिख देंगे।
पॉइंट है, यहाँ पॉइंट के सामने पॉइंट लिखना है, इधर है 0 है और इधर देखो 35 है, तो ऐसे लिख देंगे। इसको जोड़ दो आप, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 10 6 16, 6 हासिल 1, पॉइंट के सामने आएंगे तो पॉइंट लिख देंगे, हासिल 1 था 1 लिख देना है। इस सब के यहाँ से यहाँ तक जोड़े तो कितना आ गया 1.6 आया। अरे देखो 0 नहीं बोलेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉइंट के इधर 0 है मान चलो तो माने आता है, इसको नहीं होता है, ठीक ना। इसको हम लिख सकते हैं 1.6, जोड़ने पर कितना आ गया 1.6 इस टाइप से। अब इसके बाद देखो यहाँ पे गुना है 5/8, 5/8, यहाँ से पॉइंट उड़ा दो तो 1 लिख के 1 अंक है तो 1 0, 5 से काटो इसको, 5 दूना 10, देखो 8 दूना 16, 2 से 2 कट गया, पूरा कट गया ना, पूरा कट गया तो क्या बचता है 1 बचता है, 1 हमारा आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में। चलो ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना। क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 4 में प्यारे बच्चों। चलो उम्मीद है ये सब समझ गए होंगे, प्रैक्टिस सेट हम लोग 2 कर रहे हैं ना। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या, एक वर्ष में कितने महीना 31 दिन का होते हैं। 31 दिन का, 31 दिन का होना चाहिए, बताओ। एक, अच्छा क्या है, एक वर्ष में, वर्ष मतलब साल होता है, एक साल में 31 वाला महीना कै गो महीना होता है, कै गो होता है बताओ। 30 वाला जो होता है ना, 30 वाला महीना जो होता है वो 4 गो होता है, ठीक ना। एक साल में 30 तारीख वाला महीना जो होता है वो 4 गो होता है, और एक होता है 28 29 का फरवरी होता है, ठीक ना। तो ये 5 गो महीना हो गया, और एक साल में 12 गो महीना होता है, और 5 गो इधर निकाल दिए तो कितना बच गया 7 गो बच गया, ठीक ना। क्या हो जाएगा 7 महीना होता है ना, 7 गो महीना, 7 महीना इसका सही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। एक साल में जो है 31 दिन का महीना कै गो होता है, तो 7 गो महीना होता है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। आगे समझ में। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों हम लोग 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखना है। सुबह 10:25 से रात्रि 10:25 तक कितना समय होगा ना, कितना घंटा होगा। देखो मान चलो ये सुबह है, सुबह कितना बजे से 10:25 से, 10:25 से रात्रि 10:25 तक, सुबह 10:25 से 10:25 से रात के 10:25 तक टोटल कई घंटा हुआ। चलो इसको सॉल्व करो। देखो तो देखो ना ये बहुत हल्का है, देखो 10:25 से जाना है 10:25 में, सुबह के 10:25 से जाना है रात के 10:25 तक, तो 12 घंटा होगा। कितना घंटा होगा 12 घंटा होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। देखो 10:25 से सुबह के 10:25 से जाना है रात के 10:25 तक, तो 12 घंटा हो जाएगा। आगे समझ में। और बेसिक से समझना चाहता है तो और बेसिक तरीका से भी बताते हैं। देखो 10:25 से मान चलो 10:25 हुआ, उसके बाद क्या होगा 11:25 होगा ना, फिर यहाँ 12 बज जाएगा, तो देखो ना, तो यहाँ देखो 10:25 से 11:25 1 घंटा हुआ। अब 11:25 से 12 बजे तक, नेट 12 बजे तक जाना है, तो देखो अब कितना, यानी 12, अगर मान चलो ये 25 मिनट में, ये 25 मिनट में अगर मान चलो हम जोड़ देते हैं कितना 35 जोड़ देते हैं, ये 25 मिनट में 35 मिनट और जोड़ देंगे तब 12 बजेगा। यहाँ से 35 मिनट, यहाँ से आया 1 घंटा, यहाँ से 35 मिनट, 35 मिनट प्यारे बच्चों ना, यहाँ से 1 घंटा, यहाँ से 35 मिनट। अब उसके बाद देखो रात के जाना है 10:25 तक, तो कितना घंटा इधर होगा, 1 से जोड़ो, 1 2 3 4 5 इसी का 10 घंटा हो जाएगा। 10:25 में तक जाना है ना, तो 10 घंटा 25 मिनट हो जाएगा, 10 घंटा 25 मिनट हो जाएगा।
और 1 घंटा इधर था, 35 मिनट इधर था। 1 घंटा जोड़ो, घंटा घंटा के साथ में जोड़ देना है। अब 35 मिनट यहाँ, 5 यहाँ से देखिएगा, इसको जोड़ो, 5 5 10 के 0 हासिल 1, 3 2 5 1 6, ये मिनट में है इधर। ये फिर 10 और 1 11 घंटा। देखो 11 घंटा 60 मिनट, 60 मिनट में क्या होता है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता ना है। 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो इस 60 मिनट को 1 घंटा में 1 घंटा हो जाएगा। 60 मिनट 11 घंटा ही यहाँ और 1 घंटा ही यहाँ, तो कितना हो जाएगा, 12 घंटा हो जाएगा। 12 घंटा हमारा सही आंसर हो जाएगा बेसिक तरीका से। यहाँ ऐसे तो हम लोग यहाँ देखो 10:25 से रात के 10:25 तक, सुबह से रात के फिर जाना है 10:25 में, तो यानी 12 घंटा ऐसे भी पता चल रहा है। यहाँ आपको जल्दी हम बता दिए, अगर बेसिक से जानना चाहते हैं तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, इस टाइप से बनता है। क्वेश्चन नंबर ये क्या था, 5 था प्यार बच्चों ना। चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर चलना है अब 6 में, समझ में आया ना। क्वेश्चन नंबर 6, ये जितने भी क्वेश्चन है जो नवोदय विद्यालय में पूछे गए हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 5460 तथा 3786 के योगफल में तो जोड़ना है ना, या जोड़ लिख देंगे। 3786 के योगफल में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 20,000 हो जाएगा। योगफल में देखो ये दोनों को जोड़ देना है, ठीक ना। जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो 6 और 0 6 हो गया, 8 6 14 के 4 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2, 3 5 8 1 हासिलिया 9 हो गया। अब इसमें हम क्या जोड़े, तो संख्या पता नहीं है तो x जोड़ देना अपने से। और जोड़ने के बाद क्या होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 20,000 होना चाहिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, 20,000 हो गया। x के मान निकाल दो, x बराबर ये 20,000 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में होगा, 9246। x बराबर कितना होगा, घटाओ यहाँ 10 में से 6 4 हासिल लेंगे, 9 में से 4 5, 9 में से 2 7, अब यहाँ देखो 9 में से 9 0, यहाँ 1 बच गया ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये हमारा आंसर हो गया, x बराबर ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। देखो 10,754, 10,754 ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। क्या आ रहा है, समझ रहा है। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। आ रहा है, वहाँ साफ आ रहा है ना, देखो आ रहा है, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर आप चलते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर प्यार बच्चों 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग ध्यान से देखिए ना, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा 2 को 0 9 गुने 1000, काउ से बजा रहा है, इसको गुना करना है। देखो इतना में क्या गुना करना है, 1000 गुना करना है। 1 2 3, 3 को 0 और 1 है ना। पहले इसको देखो गुना करने का एक तरीका है, इसको इधर 0 0 है इधर और 1 है, इसको छोड़ देना। अभी इसको लिख दो देख के, 6 2 को 0 9, अब इससे गुना करना है। 1 2 3 को 0 तो 3 को 0 बैठा दो। इतना आसान तरीका से गुना करना है, समझ में आया। अगर 1 लिख कर इधर 0 0 रहेगा तो इस टाइप से जल्दी गुना कर लेंगे। आगे समझ में। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में, चलो कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 8। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो 1/200 इसका मान बताना है पॉइंट में। कैसे सॉल्व करेंगे, 1 है ऊपर 1 लिख देंगे। ये देखो ये 200 को ऐसे लिख दो, 2 गुने 100 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये 200 को 2 गुने 100 लिख सकते हैं, काहे इसको तोड़ दिए हैं। फिर देखो 100 गुने 2 करेंगे, फिर से तो 200 आ जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो ये 2 से भाग देंगे 1 में, ये 2 से भाग देना पहले 1 में,
2 से भाग देंगे 1 में, नहीं भाग जा रहा 0 पॉइंट, फिर यहाँ 0, 2 पचे 10, कितना बार में 0.5, तो यहाँ लिख दो 0.5। और फिर इससे भी भाग देना है इसमें, तो लिखो ये क्या है, ऊपर में बच गया 0.5 और बटा में 100, यहाँ से पॉइंट उड़ाओ। अब एक अंक है तो एक जीरो इसमें बिठा देना है। अब देखो ये 5 है, 5 और बटा में क्या है 1000, 5 से काटो, मत काटो, काटेगा देखो 5 गुना 10, फिर से 200 आ जाएगा, 1/200, ठीक ना। फिर से नहीं काटना है इसको, हम काहे ऐसे किए हैं, हल्का क्वेश्चन बनाया, ध्यान देखो 5 है, अब डायरेक्ट इसको काट दो, ऊपर 5 है 5 लिख देना है। देखो 1 यानी 0 0 है ना, और 1 है, जिसको भाग करने का तरीका है पॉइंट में। कई गो जीरो है देखो, 1 2 3, 3 गो जीरो, 3 अंक के बाद पॉइंट, 1 अंक हो गया, अपने से जीरो बिठाओ, 2 अंक हुआ, एक और जीरो, 3 अंक हो गया, इसके बाद पॉइंट बिठा दो, फिर अपने से वो जीरो बिठा दो, बढ़िया से, बढ़िया दिखेगा इस टाइप से। ये हमारा आंसर हो गया। आ गया इतना समझ में। फिर से यहाँ काटता तो फिर तो यही आ जाता, हमारा दिक्कत नहीं हो जाता, हम हल्का बना रहे थे, समझ में आया। इस टाइप से बना सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 में। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? अरे बहुत हल्का क्वेश्चन है। 3.1/3 माइनस 1.1/3 प्लस 3.1/5 का मान बताना है। ये बना लेगा। देखो 3 तिहाई 9 और 1 10/3 माइनस है माइनस, 3 एकम 3 और 1 4, 4/3 प्लस है प्लस, 5 तिहाई 15 और 1 16, 16/5। ये सब के 3 3 5 का एलसीएम लेंगे तो 15 आ जाएगा। 3 5 15, 5 12 5 10 के 50, माइनस है तो माइनस, 3 से भाग देंगे 15, 3 5 15, 5 से 12 5 का 20, प्लस है प्लस लिख देंगे। 5 से भाग दो 15, 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15 3 बार में, 16 तिहाई 48। अब यहाँ बोर्ड मास वाला नियम लगाना है, पहले जोड़ने होगा। ये प्लस में 50 है और ये प्लस में 48 है, तो ये 50 और 48 को जोड़ेंगे, 8 और 0 8, 5 और 4 9, ये माइनस में 20 है तो लास्ट में माइनस का 20 लिख देना है। आ रहा है समझ में। 8 में से 0 8, 9 में से 2 क्या हुआ, कहाँ पर कहाँ पर, हाँ ठीक है। देखो कितना गया 78/15, ठीक। अब इसको काटना है, कितना से कटेगा 3 से कटेगा, देखना 3 5 15, 3 दूना 6, 1 बच गया 18, 3 6 18, 26/5। अब इधर देखो क्या बच गया 26/5, 5 से भाग दे दो 26 में, 5 5 25, 1 अब 1, अब देखो यहाँ 1 बच गया, 5 से तो भाग नहीं जाएगा, ये 1 को ऊपर लिख दो, ये 5 को नीचे, ये आंसर हो गया। देख लेते हैं 5.1/5 कहाँ पर है, 5.1/5, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ऑप्शन नंबर ए आ गया, ठीक ना। आगे समझ में, भिन्न का जोड़ घटा जानता है ना, वही सब है ये सब। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अब 10 में। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 10 में ना। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। अगर प्यारे बच्चों आप सभी जितने भी ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर आपको बहुत ही अच्छा समझ में आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक करना है प्यारे बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 10 में। हाँ, यदि 3 संख्याओं का गुणनफल 1000 है, 3 गो संख्या है, उस सब के गुना करने के बाद है 1000 आता है, ठीक ना, दिया हुआ है, जिनमें 2 संख्याओं का गुणनफल 250 है, तो तीसरी संख्या क्या होगा, समझो यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 10, 3 संख्याओं का गुणनफल, एक गो संख्या हो गया, रोमन में लिख रहे हैं, 2 गो संख्या हुआ ना, 1 2, ये 3 गो संख्या, एक गो संख्या यहाँ है, एक गो संख्या यहाँ, एक गो संख्या यहाँ, 3 गो संख्या हुआ। तीनों संख्याओं का गुणनफल 1000 है,
गुणनफल मतलब इसको गुना कर देना है। गुणनफल करने के बाद कितना आया है 1000, यहाँ दिया हुआ है 1000। दो संख्याओं का गुणनफल 250 है तो तीसरी संख्या निकालना है। तीसरी संख्या ये है ना, तीसरा संख्या है ना, इसका मान निकालना है। और ये दो के गुणनफल दिया हुआ है, ये पहला संख्या और दूसरा संख्या, दो संख्याओं का, दोनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 250। ये दोनों की जगह में क्या रख दिए 250 रख दिए। ये दोनों का गुना करने के बाद यहाँ दिया हुआ है दो संख्याओं का गुणनफल 250 है। तीसरा संख्या निकालना है तो यहाँ गुना रहने देंगे, तीसरा संख्या निकालना, तीसरा रहेगा बराबर 1000। अब देखो तीसरा संख्या बराबर 1000 हो गया। इधर गुना में है तो इधर भाग में आएगा, 0 से 0, 25 चौका 100, 4 बार में कट गया। तीसरा संख्या कितना आ गया 4 आ गया प्यारे बच्चों। 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? चलो उम्मीद है प्यारे बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग जितने भी ऑनलाइन फ़ोन, स्क्रीन, मोबाइल फ़ोन में पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, आपको क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। ऑप्शन सही था प्यारे बच्चों ना। ये जितने भी क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ये सभी JNV क्लास 6 के लिए प्यारे बच्चों पूछा गया है। हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन कर रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। चलो क्वेश्चन नंबर ये क्या हो गया 10। क्वेश्चन नंबर अब 11 में चलना है ना, आया 4, हाँ ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है 11 में, उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 8 मीटर है। भुजा दिया हुआ है, अच्छा भुजा दिया है 8 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, बताओ। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। याद होना चाहिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। भुजा कितना दिया 8 मीटर, 8 मीटर लिख देंगे इसका होल स्क्वायर, फिर ना 8 का स्क्वायर 64, m है m, पावर में 2 तो इसका भी 2 आ जाएगा ना। आगे समझ में 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 11 ही था ये, अब 12 में चलना है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में चलना है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोडमास आ गया प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12, 30 + 5 भागे 5 गुना 6 माइनस 6 गुने 5 बराबर वाट। चलो इसको बनाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। इसका सही आंसर क्या होगा, सभी का आंसर आना चाहिए। देखो ये पूरा डार्क नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है, देखो तो आ रहा है, ठीक। चलो ठीक है, क्या पूरा अभी आ रहा है, अभी से अभी आया, देखो तो अभी तू जानता ना है, आ रहा है, साफ नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। अच्छा चलो आप सॉल्व करो इसको। सबसे पहले भाग, यहाँ भाग है, 5 से भाग देना है 5 में। सबसे पहले इसको लिखो 30 + 5 से भाग देंगे 5 में एक बार, गुना 6 माइनस 6 गुने 5, उतार देना। अब भाग खत्म हो गया, अब गुना उसके बाद यहाँ गुना है तो इसको उतारना होगा। 30 + 6 गुना 1 करेंगे तो 6 माइनस 6 × 5 30, उसके बाद जोड़, देखो यहाँ जोड़ है, ये भी जोड़ में है। 30 + 6 36 माइनस 30 कितना होगा, 36 में से 30 6 हो जाएगा। आया समझ में, आया समझ में ना। देखो बोडमास है, 6 आंसर हो गया। क्या हो गया 6 आंसर हो गया। इसी तरह से पूछा जाएगा जवाहर नवोदय विद्यालय में, ठीक ना। चलो 12, क्वेश्चन नंबर 12 तक आ गया। चलो उसके बाद चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर, साफ करना पड़ेगा ना, देख लेते कौन सा आया 12 का आंसर क्या आ गया, 6 आ गया ना। हाँ ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो
क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति प्रति घंटा काम करके 20 रुपया कमाता है। एक घंटा में 20 रुपया कमाता है। जैसे तू काम करने के लिए गया, ठीक है, कहीं भी काम करने गया तो 1 घंटा काम किया ना तो 20 रुपया मिला। देखो लिखो, 1 घंटा काम किया तो 20 रुपया मिला। 1 घंटा में 20 रुपया तू कमा गया पैसा, है समझ में। यदि वह 10 घंटे प्रतिदिन काम करता है, रोज जो है डेली जो है 10 घंटा काम करता है, डेली 10 घंटा काम करता है और 6 दिन काम करता है। रोज कितना करता है, डेली का, यहाँ लिख देते हैं प्रतिदिन जो है 10 घंटा काम करता है। रोज जो है डेली जो है प्रतिदिन जो है वो 10 घंटा काम करता है और 6 दिन काम किया है लगातार, ठीक ना। कितना दिन काम किया है, 6 दिन। तो 6 से गुना कर दो, 10 छक 60, यानी टोटल जो हो गया वो 60 घंटा काम किया है। क्या घंटा काम किया, टोटल 60 घंटा काम किया गया है। 60 घंटा काम किया है और 1 घंटा में 20 रुपया मिल रहा है, तो 60 घंटा में कितना मिलेगा, तो गुना करेंगे, 20 से गुना कर देंगे 60 में, तो हमारा पता चल जाएगा। चलो गुना करते हैं, 20 गुना करते हैं, 6 दूनी 12 और 2 को 0। देखो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक ना। 60 घंटा काम किया तो कितना कमा गया, 1200 रुपया कमा गया। आगे समझ में, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए हो गया। तुम्हारा आ रहा है समझ में ना। चलो क्वेश्चन नंबर 14 में, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर आप 14 में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा ना। देखो 300 का 60/100 और 40 का 400 का 20/100 का अंतर कितना होगा। अंतर मतलब माइनस होता है, अंतर मतलब माइनस होता है, याद रखना है, अंतर मतलब माइनस। 300 का 60/100 और कितना दिया है, 400 का 20/100 का अंतर क्या होगा। अंतर पूछा है ना, अंतर मतलब माइनस। तो यहाँ देखो, यहाँ और है ना, पहले देखो 300 है, 300 लिख दिए, का मतलब गुना 60/100, 60/100 हो गया। ये और की जगह में क्या लिखेंगे, माइनस, अंतर निकालना है ना, तो यहाँ और की जगह में माइनस कर देंगे। 400 है, 400 लिख देंगे, का मतलब गुना 20/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ काटो 0 से 0, 0 से 0, क्या बच गया, इधर नीचे तो 1 बच गया, यहाँ 6 बच गया, यहाँ 30, 30 गुने 6 करेंगे, 76 18 और 1 0, ये माइनस से माइनस लिख देंगे। यहाँ भी 40 बच गया और 2 40 दूना 80, घटा दो, 180 में से 80 घटाएगा तो 100 बचेगा ना, 100 आंसर हो जाएगा। आया समझ में, आ गया ना। अंतर मतलब माइनस होता है, तो और की जगह में माइनस रख देना है। देखो कितना अच्छा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये 14 था। चलो साफ करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, देखो बहुत हल्का क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से देखिएगा। वो 900/25, चलो इसको फाइंड करो, आ जाएगा, निकाल लेगा, बन जाएगा रवि। देखो वर्गमूल निकाल देना है या स्क्वायर है, स्क्वायर याद है। ये जो 900 जो है, ये 900 जो है कितना का स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है, और ये 25 कितना का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर। 5 से काटो 30 का, कितना बार में कट जाएगा, 6 बार में, 6 आंसर आ गया। आ समझ में। चलो उम्मीद है यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए। क्वेश्चन नंबर ये 15 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 16 में ना। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, 16 में कहाँ गया 16,
त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है बताओ। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है 180 होता है। याद रखना पड़ता है, ठीक ना, याद रख लेना है। अगर कोई पूछेगा त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है तो 180 होता है। लिख देते हैं डायरेक्ट 180 आंसर हो गया। त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180, ठीक ना। चलो क्वेश्चन नंबर 17 में चलते हैं। याद हो रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 17 में चलना है। देखो बीमाएं 50 मीटर 60 मीटर वाले कितने आयताकार प्लांट एक आयताकार मैदान जिसकी बीमाएं 150 मीटर 180 मीटर है से काटे जा सकते हैं। देखो जिसका बीमाएं ज़्यादा है वो ऊपर रहेगा, जिसका बीमाएं कम है वो नीचे रहेगा। आया समझ में, तब है ना छोटा में से बड़ा काटेगा। और ये भी याद रखना है कि इसका जो है यूनिट यानी मीटर मीटर में होना चाहिए, ठीक ना। अगर मान चलो एक मीटर में दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है तो चेंज करना पड़ता है, ठीक ना, मीटर मीटर में या सेंटीमीटर सेंटीमीटर में, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन तो बड़े ही बढ़िया है, सब मीटर मीटर में दिया है। तो बड़ा वाला को ऊपर पहले देखो, एक दिया है बीमाएं 50 मीटर और 60 मीटर, और एक बीमाएं दिया है 150 मीटर 180 मीटर। कितने काटे जा सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो बहुत हल्का है, ये भी मीटर में ये भी मीटर में। तो बड़ा कौन है, ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? ये वाला बड़ा है, तो इसको लिख देना है 150 गुने 180। यहाँ देखो अभी भी ठीक आ रहा है, अभी नहीं आ रहा है ठीक पूरा, अभी ठीक आ रहा है उधर पूरा, तो कोई दिक्कत नहीं, चलो छोड़ो, उधर जाते हैं, थोड़ा एक साइड हो जाता है। देखो यहाँ पे ये बड़ा वाला ऊपर हो गया और छोटा वाला नीचे हो जाएगा। 50 गुने 60, 0 से 0 0 से 0 कट गया, 5 काटे 5 तिया 15 76 18 गुना है 3 गुने 3 करेंगे कितना होगा 9 होगा, 9 आंसर हो जाएगा। आया समझ में, क्या हो गया 9 आंसर हो गया। देख लेते ऑप्शन नंबर ए हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया प्यारे बच्चों। चलिए ये चलो लिख लो, जिसको लिखना है से लिख सकते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर चलते हैं नेक्स्ट में ना, क्वेश्चन नंबर ये 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 में, क्वेश्चन नंबर 18 में चलना है। इधर थोड़ा एक साइड हो जाता है, वही चलते हो जाता, अभी हो गया होगा ना, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 4.125 को भिन्न के रूप में बदलना है। किस में बदलना है, भिन्न के रूप में बदलना है, भिन्न, ठीक ना। देखो यहाँ से पॉइंट उड़ा, 1 लिखो, क्या अंक है 1 2 3, तो 3 को 0 हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 4125 और यहाँ पे 1000। कितना कटेगा 5 से, यहाँ भी 0 लास्ट में है तो 5 से कट जाएगा, यहाँ भी 5 है लास्ट में तो 5 से कट जाएगा। 5 दूना 10 और 2 को 0, 25 8 40, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर से 5 से 5 का 20 0, 5 का 5, 5 6 30, 5 5 25, 25 8 40, 5 तिया 15, 5 तिया 15, 33/8 आ गया। अब इसको देख लेते हैं, ऑप्शन जो है क्या में दिया, पूर्णांक में, कोई दिक्कत नहीं, 8 से भाग देना। अच्छा 33 ने है, यही जब तक दिक्कत हुआ, यहाँ 35 लिखा गया, यहाँ 33 है, 33 लिखेंगे तब नहीं आंसर आएगा। तो कितना बार में जाएगा, 8 चौका 32, 1 बच गया, कटम कुटम 1 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 8 यहाँ पे, ये आंसर हो गया। आया समझ में, कुछ नहीं करना था, इसको पॉइंट उड़ा देना था और काट पीट का आंसर ला देना था,
समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 19 में चलते हैं। अगर प्यारे बच्चों आपको अगर बहुत बढ़िया से समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है प्यारे बच्चों, आप शेयर भी कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए कहाँ गया क्वेश्चन नंबर, चलते हैं अब 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 देखो, क्वेश्चन नंबर 19 भिन्नो 3/4 5/8 1/9 का योग क्या होगा? योग निकालना है। क्या निकालना है? योग निकालना है। योग मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। यहाँ भी क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। अब बना लेगा। चलो 8 4 8 9 का एलसीएम कितना आएगा बता? 72 आएगा। 4 से भाग देंगे, 4 तो कितना बार में जाएगा? 4 एकम 4 3 4 8 32, यानी 18 बार में। 4 से भाग देंगे 72 में, 18 बार में कटेगा। तो 18 गुने 3 करेंगे, 18 तिहाई 54, 18 का 18 36, 18 तिहाई 54। ये प्लस है, प्लस लिखेंगे। अब देखो 8 से भाग दो 72 ने, 8 9 72, 9 बार 9 5 45, प्लस है, प्लस लिख देंगे। 9 से भाग देंगे 72 में, 9 8 72, 8 बार में, 8 गुने 1 करेंगे तो 8। चलो इसको जोड़ा। देखो 5 4 9 9 8 17, 17 के साथ हासिल 4 5 9 1 10 और बट्टा में 72। यही आंसर दिया है। चलो पूर्णांक में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 72 से भाग दे देंगे 107 को, 72 एकम 72 5 और यहाँ कितना हो जाएगा? 3। भाग न जाएगा तो 35 ऊपरे लिख देंगे और ये 72 नीचे हो जाएगा। ये आंसर हो गया। आगे समझ में है ना? हल्का क्वेश्चन, भिन्न का जोड़ है, ठीक। आगे समझ में ऐसा बन जाएगा ना। चलो क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट में चलते हैं 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। देखो 10 15 30 20 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। देखो एलसीएम कैसे निकालेंगे तो बताओ, तुम ही लोग बताओ कितना आएगा एलसीएम। पहले ये 15 और 30 का एलसीएम कितना आएगा? खाली 15 और 30 का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? 30 आएगा। बच गया इधर 10 और यहाँ 20। 10 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 20 आएगा। अब ये दोनों का एलसीएम निकालो ना, कितना आएगा? 15 10 5 तिया 15 5 दूना 10 3 दूना 6 6 5 30 30 दूना 60। एलसीएम कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा। नहीं हमको ऐसे बनाने के मत, ऐसे नहीं है मन हमको। चलो कोई बोलेगा नहीं हम अलग अलग से बनाएंगे, 10 15 30 20। तो लिखो 10 15 30 20, ऐसे करके बना लो एलसीएम। ऐसे तो सबको जानबे करता है। चलो उम्मीद है प्यार बच्चों ये हमारा 60 आंसर हो गया। कमेंट में बताइएगा आज का आपको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप 20 क्वेश्चन है। अगर प्यार बच्चों आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करते हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। जल्द ही मिलते हैं प्यार बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।